उम्मत मुस्लिमा कहाँ है, एक सवाल बहुत तवातुर के साथ उठता और बयान होता है। जब कभी कोई हादसा गुजरता है, जब कोई सानिया पेश आता है, कश्मीर में, फलस्तीन में, अफगानिस्तान में, इराक में, दुनिया के किसी कोने में, तो एक सवाल उठता है कि उम्मत मुस्लिमा कहाँ है, और ये हमेशा सदा बसेरा साबित हुए। इसका कोई जवाब कभी नहीं आ सका। इसलिए अगर आप मुझे ये कहने की इजाजत दें, उलमाए कराम यहां तशरीफ रखते हैं, कि उम्मत मुस्लिमा असल में एक ऐसा इस्म है जिसका कोई मुसम्मा नहीं है। ये ख्याल है, ये ख्वाब है जो हमारे जहनों में है, हमारे दिलों में है, हमारे दिमागों में है, लेकिन सफाए हस्ती पर इसका कोई वजूद नहीं है। मुसलमानों की कौमी रियासतें हैं या उनके मसलकी गिरोह, यही हकीकत है। और जब तक इस हकीकत को तस्लीम करने पर हम आमादा नहीं होंगे, मेरा ख्याल यह है कि सदा बसेरा बुलंद होती रहेगी, दीवारों से टकरा कर लौटती रहेगी, और इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। कौमी रियासतें हैं मुसलमानों की आज। सऊदी रियासत है, ईरानी रियासत है, शाम की रियासत है, कतर की रियासत है, उम्मत मुस्लिमा नहीं है। इसी तरह से शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, सल्फी हैं, अहले हदीस हैं, मुसलमान बदकिस्मती से कोई नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी शनाख्त के साथ जीना चाहते होंगे और ये ऐलान करते होंगे कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा। दुनिया में क्या हो रहा है? मेरे सामने एक साहब का मजमून है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। ये साहब 2006 से लेके 2010 तक इस्राएली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं। इनका नाम है एमोस यादलीन। 4 साल तक इस्राएली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं। गजा के नए हालात पर इन्होंने तबसरा किया है, अपना एक सोल्यूशन पेश किया है, और इसके बाद ये कहते हैं कि आज मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली आ चुकी, और वो तब्दीली क्या है जिसके लिए ये तगोदो कर रहे हैं, उस हल को पेश करना चाहते हैं। वो तब्दीली क्या है मैं आपके सामने रख रहा हूं। उनके अल्फाज हैं, फॉर परहैप्स द फर्स्ट टाइम देयर इज ए ट्रू कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट among Egypt, Saudi Arabia, the Palestinian Authority and Israel in limiting the spread of Islamic extremism. अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसका तर्जुमा भी कर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि मिडिल ईस्ट मशरिक़ वुस्ता की सियासत में पहली बार एक जोहरी तब्दीली आई है, और वो ये है कि मिस्र, सऊदी अरेबिया, फलस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल के मफादात एक हो गए हैं। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, और वो क्या है? इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ना, इसलिए कि उससे सबको खतरा है। अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद अगर आप ताहिर शफी साहब आवाज दें कि उम्मत मुस्लिमा कहां है, और उसका कोई जवाब ना आए, तो फिर कसूर तो ताहिर शफी साहब का है, दीवारों का तो नहीं। इसलिए आज जरूरत है इस बात की कि दुनिया में इस दफा जो तब्दीली वाक़ई हो चुकी है उसका इदराक करते हुए हम कोई हल तलाश करें। अगर तो उम्मत मुसलमान नहीं है, फलस्तीनी 3 हफ्तों से मुसलसल मर रहे हैं और कोई उनकी सदा को सुनने वाला नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई और सोल्यूशन तलाश करना है। उम्मत मुसलमान के पास तो इसका कोई हल मौजूद नहीं। वो सोल्यूशन क्या है, उसकी तरफ इशारा हुआ है यहां कि दुनिया को जुल्म, जालिम और मजलूम की तकसीम के साथ देखना पड़ेगा, और हर वो आदमी जो इस जुल्म की तरदीद में आपके साथ खड़ा है उसके साथ आपको भी खड़ा हो जाना चाहिए। फलस्तीनियों का इशू अब इंसानियत का इशू है। आपके इल्म है कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है
جس نے ان مظالم کے خلاف اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کیا ہے، اور وہ لاطینی امریکہ کا ایک ملک، چھوٹا سا ملک بولیویا، کسی ملک کو دنیا میں یہ توفیق نہیں ہوئی وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک نئی تقسیم وجود میں آ رہی ہے، ظالم اور مظلوم کی تقسیم، جارح اور مجروح کی تقسیم، ایک طرف ظلم کرنے والا ہے، ایک طرف ظلم سہنے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ظلم کرنے والی طاقتوں کی قیادت بدقسمتی سے امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اس نئی تقسیم میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر دنیا بھر میں جو بھی مظلوم ہیں ان کو جمع کریں گے تو آپ کی آواز میں وزن بنے گا۔ آج بھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ یہ اس طرح سے امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مسیح آبادی کے لوگ، یہ جو سکھ آبادی کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ظالم کے خلاف ضرور آپ کے ساتھ کھڑے۔ اگر آپ ظالم اور مظلوم کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہ آپ کے دست و بازو ہیں اور آپ ان کے دست و بازو۔ اس لیے نئی حقیقتوں کو، نئی صداقتوں کو اپریشیٹ کیجئے، ان کا ادراک کیجئے، اور اس میں اپنے لیے علامت تلاش کیجئے، تو پھر شاید آپ کو کچھ کامیابی ملی، ورنہ امت مسلمہ کہاں ہے، یہ آواز بلند ہوتی رہے گی اور دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔